हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर हमारी क्लास में स्वागत है। तो हम क्लास 9th की जो NCERT की बुक्स है हमारी, उसे हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा है अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2। क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसकी एक क्लास यानी कि एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ और आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए मेरा ये लेक्चर है जो क्लास 9th में पढ़ते हैं। जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर फुल्ली आपको NCERT को हिंदी में कवर कराया जा रहा है। यहाँ पर फुल्ली NCERT को क्या है, आपको हिंदी में कवर कराया जा रहा है। तो इसकी क्लास पढ़ा चुका हूँ, आज मेरी दूसरी क्लास है। तो सभी बच्चे शांत बैठ जाएं और जो मैं बोल रहा हूँ उस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते रहें। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा जो दूसरा लेक्चर है, तो हमारे उस दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया है, आज मुझे दूसरे लेक्चर में जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं आज आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो इधर देखिए सभी बच्चे, तो हमने इससे पहले मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो आज हमें अपनी क्लास में विलयन के बारे में पढ़ना है कि आखिर में विलयन क्या है, विलयन क्या है। तो विलयन के बारे में आज हम इसे पढ़ेंगे कि आखिर में ये विलयन क्या होता है। तो विलयन को भी अगर देखा जाए तो विलयन या मिश्रण वो एक ही बात है। कोई चीज़ हमने ली, मान लीजिए कोई एक पदार्थ लिया, उसमें दूसरे पदार्थों को मिलाया तो क्या मिक्सचर बन गया। तो विलयन भी क्या है, एक मिक्सचर ही तो है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आखिर में जो हमारा जो विलयन है, जो सॉल्यूशंस हैं, वो क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। तो विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। तो हम यहाँ पर देखिए ये बात कह सकते हैं विलयन के बारे में, इसे ये है हमारी डेफिनेशंस, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण, उसी को हम क्या विलयन कहते हैं। या दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना ही क्या विलयन कहलाता है। तो देखिए हमें यहाँ पर ये देखना है कि आखिर में ये विलयन है क्या। तो देखिए हम अगर इस बात को अगर सोचा जाए और इसे समझा जाए, ये जाना जाए कि आखिर में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक विलयन के रूप में, जिसमें एक मिश्रण के रूप में मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूँ अपने पदार्थ की अवस्थाओं की, तो देखिए हमारे पास अवस्था मिल रही है हमें 3। तो देखिए एक तो होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। अगर मैं तीनों ही चीज़ों को देखूं तो मैं तीनों के बारे में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे कि ठोस पदार्थ और ठोस पदार्थ मिलकर के एक विलयन मिश्रण कैसे बनाते हैं, द्रव और द्रव मिलकर के कैसे बनाती है, गैस और उसमें बहुत सारी गैसें मिलकर के कैसे मिश्रण बनाती है, तो वो भी एक विलयन है। तो अगर मैं बात करता हूँ ठोस विलयन की, जहाँ पर एक सॉलिड सॉल्यूशंस लिया है, एक मिश्रण है मेरा एक तरह का, ये क्या है मेरा एक मिश्रण। तो मैं सॉलिड की अगर बात करता हूँ तो मुझे खूब अच्छी तरह से पता है पीतल कैसी है, एक सॉलिड। पीतल कैसी है, पीतल सॉलिड है। तो जब पीतल सॉलिड है तो पीतल क्या है, एक मिक्सचर है, एक क्या है मिक्सचर। ये भी आप ये मान लीजिए क्या है, एक तरह का ये सॉल्यूशन। तो ये भी एक मिश्रण है यार, सॉल्यूशंस है। मैंने यहाँ पर जस्ता लिया, जस्ता, और मैंने लिए तांबा, तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी मेरे पास क्या है ठोस, ये भी मेरे पास क्या है ठोस। तो मैंने इस ठोस को दोनों को मैंने क्या किया, एक टेम्परेचर पे क्या किया, टेम्परेचर पे मैंने एक फिक्स टेम्परेचर पर लेकर के इसको मिला दिया। मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये पिघले,
पिघलने के बाद तो मैंने इसे दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पर मैंने तांबा लिया है 70%, यानी कि कुछ अधिक है। ये तांबा लिया है मैंने यहाँ पर 70% और जस्ता मैंने लिया है 30%, इसकी मात्रा थोड़ी कम है। तो मेरा ये है 30%, मेरा ये है 70% और ये है 30%। इन दोनों को मिलाकर के मैंने एक नया पदार्थ बनाया है, वो है 100%, वो है पीतल। तो ये भी मुझे एक सॉल्यूशन दिख रहा है। मेरे पास एक ठोस पदार्थ है और मेरे पास एक ठोस पदार्थ ही है। मैंने इन दोनों ठोस पदार्थों को मिला करके एक नया ठोस विलयन बना दिया, एक नया ठोस मिक्सचर बना दिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये तो मेरा ठोस का था। द्रव के तो बहुत सारे हैं। अब ये देखिए द्रव के देखिए क्या है। अगर मैं बात करता हूं द्रव विलयन की, एक लिक्विड सॉल्यूशंस की, अगर मैं बात करता हूं एक लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या है। मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक गिलास, इस गिलास में क्या लिया मैंने, पानी। तो गिलास के अंदर देखो मैंने क्या लिया, पानी। अब मैंने पानी में क्या किया, मैंने पानी में थोड़ा नमक डाल दिया, एक मिक्सर मिल गया। ठीक, मैंने पानी लिया, पानी में नमक डाल दिया और मैंने पानी में थोड़ा क्या डाल दिया, चीनी। मैंने पानी में और क्या डाल दिया, नींबू। तो यहां पर अगर आप देखा जाए तो मेरे पास एक है ये गिलास और उस गिलास के अंदर मुझे एक सॉल्यूशंस बनाना है, एक विलयन बनाया मैंने। तो यहां पर क्या लिया, यहां पर इन सारी चीजों को मैंने डाल दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, एक क्या बन गया मेरे पास, एक सॉल्यूशन, यानी कि मिक्सचर, मिश्रण। तो ये भी देखिए मेरे पास एक है, ये मेरे पास लिक्विड है, ये मेरे पास साल्ट, ये मेरे पास साल्ट क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये मेरे पास क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल्स, एक ठोस कण है। ये मेरे पास क्या है, एक ठोस कण। ये है हमारे पास ठोस कण और हमारे पास ये है ठोस कण। नमक ठोस ही तो होता है, ठोस कण। ये मैंने नींबू लिया लिक्विड कंडीशन में। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ का मैंने क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन। तो मुझे ये देख कहने के लिए बात हो रही है कि मुझे द्रव में भी एक सॉल्यूशंस मिल रहा है, द्रव की अवस्था में भी। और अगर हम बात करते हैं आज के मार्केट की, तो मैं सोडा वाटर अच्छी तरह से याद होगा। बाजार में जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानों पर सोडा वाटर मिलेगा। तो सोडा वाटर क्या है, उस सोडा वाटर के अंदर में क्या है, एक मिश्रण है, वहाँ लिक्विड पड़ा हुआ है और भी चीज़ पड़ी हुई है, उसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक विलयन है। तो मुझे यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर एक विलयन को देख सकता हूँ, एक सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मुझे ठोस में मिल रहा है, मुझे द्रव में मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर गैस में देखता हूँ। तो मैं अगर गैस की बात करता हूँ, अब हम बात थोड़ी गैस की करें, तो गैसीय विलयन कौन सा है। अरे भाई, जहाँ पर हम रह रहे हैं इस पूरी एरिया में गैस ही तो गैस है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वायु की, मैं इस कमरे में हूँ, बाहर जाते वहाँ पे चले जाए, आप कहीं पर भी चले, तो हमें वायु हर जगह मिल रही है। तो देखिए, वायु में हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है, हमें वायु में नाइट्रोजन भी मिल रही है, वायु में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, उसके अलावा वायु में हमें जलवाष्प भी मिल रही है। तो अगर मैं वायु की बात करता हूँ, अगर मैं प्यारे बच्चों वायु की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि वायु में भी क्या है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक मिश्रण मिल रहा है। तो यहाँ भी मुझे देखिए सॉल्यूशन मिश्रण क्या है, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इसे देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण अच्छी तरह से मिल चुके हैं उसमें। तो मेरा विलयन क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। तो वायु के देखते हैं, तो वायु में देखो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प भी, क्या एक समांगी मिश्रण है। तो ऐसे हम ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जो कि हमें एक विलयन के रूप में मिलती हैं। अब हम थोड़ा इस विलयन को आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विलयन। हम देखते जाएं तो जो मुझे विलयन है, उसको विलयन को मैंने 2 भागों में बांटा है, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मेरे पास विलायक, एक तो है मेरे पास विलायक और दूसरा है मेरे पास विलेय। दूसरा है मेरे पास क्या? विलेय। तो अब हमें यहां पर ये देखना है कि आखिर में ये विलायक क्या है और ये विलेय क्या है। तो हमें यहां पर ये देखना है कि आखिर में मेरा जो विलयन है, जो मेरा ये विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में दो चीज मिल रही हैं। यानी कि मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि सॉल्यूशन बराबर विलायक सॉल्वेंट प्लस विलेय। अगर ये दोनों चीज हैं तो मेरे पास विलयन बन गया। तो मेरे पास क्या बन गया? विलयन। अगर विलयन क्या है? विलयन वो चीज है जिसमें विलायक और विलेय दोनों चीज होती हैं। दोनों चीज को मिला दो, मेरा विलयन बन गया। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि विलयन बराबर क्या है? विलायक प्लस विलेय। अब मुझे यह समझना है कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो हम थोड़ा ये बात हल्की सी देखिए यहां पर समझते हैं। मुझे एक विलयन बनाना है। ये है मेरे पास विलयन, ये है मेरे पास विलयन और ये है मेरे पास क्या? पानी और ये है मेरे पास क्या? नमक के कण। ठीक, ये मेरे पास क्या है? नमक के कण। मैंने एक गिलास में पानी लिया। सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले क्या किया? एक गिलास में मैंने पानी लिया। तो यहां पर मैं पानी को देख रहा हूं, तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर पानी क्या है? मेरे पास पानी अधिक है। पानी क्या है? अधिक। और मैंने यहां से एक चम्मच, यहां से क्या लिया मैंने? एक चम्मच मैंने नमक लिया। अब मैंने इसमें डाल दिया। ये है मेरे पास गिलास, ये है मेरे पास गिलास और ये गिलास में यहां तक भरा हुआ है पानी। ये आपका भरा हुआ पानी। अब हमने इसमें नमक डाल दिया। ये देखो, नमक इसमें डाल दिया तो नमक क्या हुआ? इसमें घुल गया। नमक क्या हुआ? यहां पर इस चम्मच के स्वाद से हमने इसे घुला दिया। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ये जो गिलास है इसमें क्या है? यहां पर दो चीज हैं। एक तो यहां पर पानी और एक क्या है? नमक। एक तो यहां पर पानी और एक है नमक। दोनों चीज मिलाकर के मेरा क्या बनना है? विलयन। दोनों चीज मिलाकर के मेरा क्या बनना है? विलयन। यानी कि पानी और नमक हम दोनों चीज को मिला दिया। यहां पर दो पदार्थ मिल गए। एक तो मेरा पानी मिल गया, दूसरा मेरा नमक मिल गया। वही तो हमने कहा था पिछली डेफिनेशन में विलयन की में, कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है? एक समांगी मिश्रण। तो ये है मेरे पास पानी, उस पानी के अंदर मेरा नमक पड़ा हुआ। ये मेरा बन गया क्या? एक समांगी मिश्रण। ये क्या बन गया मेरा? एक समांगी मिश्रण। तो ये मेरा समांगी मिश्रण बन गया जिसमें पानी है और नमक है। इन दोनों को मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं ये मेरे पास विलयन है। अब यहां पर हमें ये चीज देखनी है कि आखिर इसमें विलायक कौन सा है, विलेय कौन सा। तो पानी की मात्रा अगर हम देखे जाए यहां पर अधिक है, तो यहां पर पानी क्या है? अधिक। जो चीज अधिक है वो क्या है? मेरी विलायक। जो चीज अधिक है वो क्या है? मेरी विलायक। और जिसकी मात्रा कम है, यहां पर मात्रा क्या है? इस नमक की कम है, तो ये क्या है? मेरा विलेय। ये क्या है? मेरा विलेय। तो जो मेरे पास विलयन है, उस विलयन में पानी की मात्रा अधिक है। तो पानी जब अधिक है तो वो मेरा क्या है? विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। मैंने उसके अंदर जो नमक डाला है, नमक कितना है? उसकी मात्रा कितनी है? बहुत कम। तो जिसकी मात्रा कम है तो इसकी मात्रा कम है, ये मुझे इसमें घोलना है, इसमें। तो इसकी मात्रा कम है तो ये है मेरे पास विलेय, सॉल्यूट।
तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि विलयन तो मेरा बन रहा है, लेकिन विलयन में विलायक और विलय दोनों चीज़ मिल करके मेरा विलयन बन रहा है। जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलय है। तो यहाँ पर यही देखिए बात कही गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है, दोबारा समझ लीजिए, मेरे पास ये है एक बीकर, ये है मेरे पास एक बीकर, और इस बीकर में मैंने 300 ml पानी लिया है, और इस बीकर में मैंने कितना लिया है, 300 ml। तो यहां पर 300 ml क्या है मेरा, पानी। एक बीकर है और बीकर में 300 ml पानी है। अब ये तो मेरा बन गया एक अलग पदार्थ, पानी क्या बनेगा, एक पदार्थ। दूसरा, मैंने एक चम्मच ली, मैंने ली एक चम्मच, और एक चम्मच में क्या है यहां पर, चीनी। तो ये है मेरे पास 300 ml पानी, उसमें मुझे एक चम्मच चीनी, तो ये एक चम्मच चीनी मुझे यहां पर डालनी है। तो मेरे पास ये चीज डाल दोगे तो ये और ये दोनों चीज मिलकर के मुझे क्या मिल गया, एक विलयन। ये दोनों चीज मिलकर के मुझे क्या मिल गया, विलयन। मैंने सारी चीज को लेकर के अच्छी तरीका से इस रॉड की सहायता से इसे अच्छी तरह से हिलाया, हिलाया तो क्या हुआ, एक समांगी मिश्रण बन गया। क्या मिल गया, समांगी मिश्रण। तो ये समांगी मिश्रण क्या है मेरा, विलयन। तो ये क्या है मेरा, विलयन। तो मेरा विलयन बन गया। तो हमें यहां पर यह देखना है कि जो मेरे पास चीनी है वो क्या है, कम। चीनी क्या है यहां पर, कम। तो ये क्या है, कम। तो जो चीज कम है वो क्या है, विलय। वो क्या है, विलय। तो जो चीज कम है वो विलय है। अब यहां पर पानी देख रहे हैं, तो पानी यहां पर क्या है, 300 ml। अब 300 ml मेरा पास पानी है और ये है एक छोटी सी चम्मच में चीनी। तो ये चीज अधिक है, तो पानी मेरे पास यहां पर क्या है, अधिक। तो जो चीज अधिक है वो क्या है, आपकी सॉल्वेंट। तो पानी क्या है यहां पर, अधिक। पानी अधिक है और इसकी कंपैरिजन में देखा जाए तो चीनी कम है। तो हमें यहां पर यही निष्कर्ष निकल रहा है, हमारी समझ में केवल यही आ रहा है कि जो चीज अधिक है वही मेरा विलायक है और जो चीज कम है वही विलय है। अब विलायक और विलय हम दोनों को अगर मिला देते हैं तो मेरा विलयन बन जाता है। तो यहां पर मेरा विलयन बन रहा है दोनों चीजों को मिला करके। तो हमें यहां पर यही समझ लें। इसी प्रकार से हम और भी चाहें तो और भी चीज़ें हैं उसे हम देख सकते हैं। और भी देखिए, इसी प्रकार से एक और दे रखा है। ये है, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर, उस बीकर में मैंने एल्कोहल लिया है। एल्कोहल क्या है, अधिक। एल्कोहल क्या है, अधिक। और ये मेरे पास क्या है, आयोडीन का चूर्ण। इसकी मात्रा कम। अब मुझे यहाँ पर इसे और इसे मिलकर के क्या बनाना है, एक विलयन। अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसकी क्या है, कम। तो जो चीज़ कम है वही मेरी विलय है, जो चीज़ अधिक है वो विलायक। ये है मेरा विलायक। अगर मैं वायु की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ वायु की, तो अगर मैं वायु की बात करता हूँ तो थोड़ा वायु को अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वायु है, ये है वायु, एयर, जिसमें हम रहते हैं। इसमें हम देखें तो वैसे बहुत सारी गैसें होती हैं, वैसे तो उसमें बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं किसी प्रकार से मिश्रण की, तो मुख्यतः इसमें दो घटक मिलेंगे। इसमें दो गैस तो आराम से बांट सकते हैं हम। जैसे कि मेरे पास ऑक्सीजन, अगर मैं अपनी वायु को देखता हूँ, उसकी जांच पड़ताल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन 21% मिल रही है। मैं केवल कंपैरिजन दो गैस की कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की कर रहा हूँ और नाइट्रोजन की कर रहा हूँ। तो हमारी वायु में दोनों चीज़, ऑक्सीजन भी मिल रही है हमारी वायु में
और मेरे वायु में नाइट्रोजन भी मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ मिल रही है मेरी वायु में, मुझे ऑक्सीजन भी मिल रहा है वायु में और नाइट्रोजन। तो मैं ऑक्सीजन का अगर मैं यहाँ पर रेशियो देखता हूँ तो मेरा 21% है, इसका मैं देखता हूँ तो सॉरी 78% है, 78%। तो ये है मेरा 78%। अब 78% को देखो, 21% को तो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, जिसकी मात्रा क्या है अधिक, नाइट्रोजन की क्या है, जिसकी मात्रा क्या है अधिक, तो इसकी मात्रा क्या है अधिक। तो जिसकी मात्रा अधिक है वही मेरा विलायक है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इसकी मात्रा क्या है, यहाँ पर मात्रा क्या है इसकी कम, तो जिसकी मात्रा कम है वही मेरा विलेय है। तो अगर मैं वायु की बात करता हूँ, अगर वायु को अच्छी तरह से देखता हूँ, उसे अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बारे में हम परीक्षण करते हैं, तो मुझे वो ऑक्सीजन 21% मिल रही है और नाइट्रोजन 78% मिल रही है। तो 78% क्या है, वो अधिक है, वही मेरा विलायक है। तो वही क्या है मेरा विलायक। तो हमारी वायु में विलायक क्या है नाइट्रोजन, विलेय क्या है आपके ऑक्सीजन, और भी बहुत सारी हैं। तो ये चीज़ क्या है आपके एक विलेय है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी चीज़, एक चीज़ और देखता हूँ मैं यहाँ पर। अब हमें थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ विलायक, आप ये समझ लीजिए परिभाषा है आपकी, डेफिनेशन। विलायक की परिभाषा आ जाती है, या विलायक के बारे में कि विलायक किसे कहते हैं, विलायक की परिभाषा कुछ भी आ जाती है, तो आपको यहीं पे समझना है। तो यही चीज़ आपको लिखनी है। तो विलायक क्या है, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा को ही हम विलायक कहते हैं। ये है कोई विलयन, और इस विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा, जहाँ में किसकी अधिक मात्रा है उसी को हम विलायक कहते हैं। बहुत सिंपल इजी डेफिनेशन है एनसीईआरटी की। तो इस डेफिनेशन को मैंने अच्छी तरह समझा दिया, जहाँ तक संभव है तहाँ तक कि सभी बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से मैंने पिछले डायग्राम में बता दिया है कैसे क्या बनता है। तो विलायक मेरा अधिक होता है, उसी प्रकार से विलेय आ गया। अगर मैं बात विलेय की करता हूँ सॉल्यूट की, तो किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा को ही हम विलेय कहते हैं। तो उसी की कम मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलेय। तो यहाँ पर विलेय क्या है, कोई विलयन है, उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो मेरा विलेय है। कोई विलयन है, उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो मेरा विलायक है। बहुत सिंपल है, और मुझे लगता है ज़्यादातर सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा अगर वो थोड़ा भी ध्यान से देख रहे होंगे तो ये ज़्यादा डेफिनेशन इतनी टफ नहीं है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर ये देखता हूँ कि हमने विलायक के बारे में थोड़ा समझा, हमने विलायक समझ लिया, यहाँ पर विलेय को समझ लिया। हमने यहाँ पर विलायक को समझ लिया और विलेय को समझ लिया। तो हम दोनों चीज़ ये समझेंगे कि विलायक और विलेय जब दोनों चीज़ मिल जाएगी तो एक विलयन मिल जाएगा। अब हमें ये देखना है कि आखिर में उस विलयन के गुण क्या हैं, जो विलयन बना है, अब आखिर में उस विलयन के गुण क्या हैं। तो ये है मेरे पास एक विलयन, तो मुझे यहाँ पर विलयन के गुण देखने, जैसा कि हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं कि विलयन के गुण लिखिए, विलयन के बारे में बताइए। तो विलयन के गुण के बारे में अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। मैंने अभी बता दिया, हमने अच्छी तरीके से पिछली स्लाइड में से समझ लिया है। तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण। इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अच्छी तरह से मिल गया है। एक की मात्रा अधिक है, एक की मात्रा कम है, लेकिन दोनों अच्छी तरीक़ा से मिल चुके हैं। तो अच्छी तरीक़ा से मिल चुके हैं, इसका मतलब क्या है, वो समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में, अगर मेरे पास जो विलयन है उस विलयन में जो उसके, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास विलयन, इस विलयन में बहुत सारे कण पड़े हुए हैं, पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए आप चीनी के कण हो गए, नमक के कण हो गए, पानी का, तो यहाँ पर जो कण होते हैं, यहाँ पर जो कण हैं ये वाले, इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लिया तो ये कर लिया।
ये है छोटा, मैंने बड़ा करके दिखा। तो ये है हमारे कण। अगर मैं इस कण के व्यास के बारे में बात करूँ तो कण में व्यास एक कण का ये होता है पूरा व्यास, डायामीटर। तो ये कितना है? 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9 मीटर, 10 पे पावर 9 मीटर, या है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर की अगर हम बात करते हो तो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो बिलियन के पार्टिकल्स जो समांगी मिश्रण में होते हैं वो इतने छोटे हैं, समांगी मिश्रण के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, कण इतने छोटे हैं, समांगी मिश्रण के कण इतने छोटे हैं कि उनका व्यास 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9 लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 10 और 10 पे पावर 9 मीटर। तो ये है मेरे पास, या हम 10 पे पावर 9 मीटर को ही हम क्या कहते हैं? 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो इतने छोटे हैं कि हम इसे अपनी आंख से नहीं देख, बहुत इनसे भी क्या है, इससे भी छोटे बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अगर समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं उसमें जो पदार्थ होते हैं, और उन पदार्थों के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसका व्यास 10 पे घात -9 मीटर है, या हम उसे 1 नैनोमीटर कहते हैं। और 1 नैनोमीटर की जो चीज़ है वो इतनी छोटी है कि उसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं। तो अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, अर्थात बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, तो बिलियन के कण इतने छोटे हैं, मान लीजिए कि ये है मेरे पास 1 बिलियन, मैं आपको मान लीजिए इस लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन, मान लीजिए कि ये है मेरे पास 1 बिलियन, इस बिलियन में इतने छोटे कण हैं, ये हैं बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण, ये हैं क्या हैं? बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण हैं, इतने छोटे छोटे कण हैं, इतने छोटे छोटे कण हमें आँख से नहीं दिखाई दे रहे, बहुत छोटे छोटे कण हैं। तो ये हैं बहुत छोटे छोटे कण, तो ये हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कण, ठीक है। तो ये हैं मेरे पास यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण हैं, जो इतने कण हैं, बहुत ज़्यादा कण हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन छोटे छोटे कणों की, इनका कणों का आकार इतना छोटा है, तो यहाँ पर बहुत सारे कण हैं, इतने बीच में क्या हैं? बहुत सारे कण, क्योंकि कणों का आकार छोटा है। अब कणों का आकार मान लीजिए कि मेरे पास ये है, अब यहाँ पर मुझे कण छोटे छोटे रखने हैं, तो यहाँ पर कण कितने आ जाएंगे? कण अधिक आएंगे, छोटे छोटे कण क्या होंगे? अधिक आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बड़े बड़े कण रखता हूँ तो वे कण कम आएंगे, तो उनके बीच में जगह मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कण हैं, इतने छोटे छोटे कण हैं कि पूरा का पूरा जो पानी है, पूरा का पूरा जो पानी है वो बिल्कुल कणों से ही भरा हुआ है, उसके अंदर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मैं जैसे ही यहाँ से कोई लाइट प्रकाश डालता हूँ, अब मैं यहाँ से कोई प्रकाश डालता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक टॉर्च है और मैं यहाँ से प्रकाश डाल रहा हूँ इसके ऊपर, ये है मेरे पास क्या? प्रकाश। मैंने टॉर्च से इसके ऊपर प्रकाश डाला। मान लीजिए कि मैंने एक बहुत समांगी मिश्रण जिसमें 10 पे घात 9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर के कण हैं, और मैं इधर से प्रकाश दे रहा हूँ, ऐसे करके मैं इसके ऊपर ऐसे प्रकाश दूंगा, तो कण इतने छोटे हैं, कण इतने छोटे हैं कि देखियो, तो गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। वो यहाँ से कण है, इसे फैलाएंगे नहीं, फैलाते नहीं, अर्थात बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से मुझे उसका प्रकाश को फैलाएंगे नहीं, तो मुझे वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि कण ही इतने, इसलिए प्रकाश फैल ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर कण बड़े बड़े होते, अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे कण बड़े होते, तो यहाँ से मैं प्रकाश डालता तो इससे टकराता, तो इधर भी आता, इधर भी आता, इधर भी आता, यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि
इतने ज़्यादा भरे हुए, इतना छोटा आकार है उनका कि उस प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारा जा ही नहीं पा रहा। तो इसी प्रकार से ये चीज़ कही गई है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके छानने की, तो छानने की विधि द्वारा मैंने एक छानने वाली फिल्ट्रेशन मेथड, मैंने एक छानने वाली इतनी छोटी चलनी बहुत छोटी तो छोटी चीज़ ले ली, मैं उस चीज़ से उसे छाना, बहुत छोटी चीज़ ले ली, मैं उसे छान रहा हूँ। तो मैं जब उसे छानूंगा तो इसमें क्या है, विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मेरे पास ये वाटर था, इसमें मैंने नमक मिला दिया, यानी कि विलेय को मिला दिया। तो अब दोनों चीज़ मिला करके अब मैं इसे कपड़े से छानूंगा। ठीक, ये है मेरे पास कपड़ा, दोनों चीज़ मिला दी मैंने, बहुत पतली चीज़ दे दी, बहुत पतली चीज़ जिससे सारी चीज़ छन सकती है। मैंने उससे ऐसे करके छाना, फिर भी मेरा नमक ऊपर नहीं रहा, पानी के साथ ही चला गया, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, नमक के कण क्या है, नमक के कण प्यारे बच्चों बहुत छोटे हैं। तो हम बहुत महीन से महीन चीज़ निकालें, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो कण पार निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे इस प्रकार की छानने वाली चीज़ लेनी चाहिए जो 10⁻⁻⁹ मीटर वाली चीज़ है, इसे छान सके। ऐसी चीज़ों, तभी तो इतने बड़े कण हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो ऐसी चीज़ तो कोई मेरे पास है नहीं। तो यहाँ पर मैं जितने से जितने ले रहा हूँ, तो वो चीज़ क्या है, उसे सॉल्यूट के कणों को विलयन में से हम अलग नहीं कर सकते। ये देखो कह रहा है, क्योंकि मैं यूज़ तो कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा, छानने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं उसे अलग नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग नहीं किए जा सकते इस प्रकार से छानने की विधि, यानी कि छान करके हम उसे अलग नहीं कर सकते। बाकी हम उसे हीट देते सारा पानी जला देंगे तो मुझे भले मिल जाए, वो तो मुझे भले ही मिलेगा, लेकिन इस छानने वाली विधि से नहीं मिल सकता मुझे किसी प्रकार से। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय कण, ठीक, विलेय कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। अगर मैं बात करता हूं विलयन की, तो यह है मेरा विलयन, और ये विलयन हमने बना लिया अच्छी तरह से, इसमें डंडा डाल करके, इस रॉड को डाल करके मैंने हिला दिया, तो ये मेरा बन गया है विलयन। अब मैं इसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के लिए रख दूंगा। मैंने इसे 6 घंटे के लिए रख दिया, ठीक। तो जब मैं 6 घंटे बाद देखूंगा तो मुझे ये नहीं दिखता है कि मेरा पानी अलग हो गया है और जो मैंने विलेय मिलाया वो अलग हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इस पानी को जब चेक किया तो पूरे के पूरे पानी में नमक व चीनी के कण मिले हुए थे। इसका मतलब क्या है कि विलयन को मैंने कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया, मैंने 6 घंटे के लिए छोड़ दिया। शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण, जो ये नमक मिला है, इस नमक की बात करना, जो नमक मिला है, नमक का मतलब विलेय कण, तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। तो यहाँ पर मैं बहुत देर तक देख रहा हूँ, मैंने नमक और पानी का जो मिश्रण बनाया है उसमें नमक नीचे नहीं बैठ रहा है, नमक नीचे नहीं बैठ रहा है, नीचे नहीं बैठ रहा है। जब नमक नीचे नहीं बैठ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, स्थायी। तो ये क्या है, एक स्थायी सॉल्यूशन बन गया, परमानेंट बन गया। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या बन गया, परमानेंट, स्टेबल बन गया। तो इस प्रकार को जो समांगी मिश्रण जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उसके अगर हम विलयन की बात करते हैं तो वो विलयन क्या है, तो उस विलयन की अगर हम बात करेंगे तो उस विलयन के जो कण हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उसे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अगर हम रख भी दें तो उसके बावजूद भी वो उसमें जो उसका जो विलेय मैंने मिलाया है, जो मैंने उसमें मान लीजिए नमक मिलाया है, मैंने चीनी मिलाया, उसके कण तो फिर भी नहीं बैठ रहे। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वो चीज़ क्या है, एक स्थायी है। तो वो चीज़ क्या है, एक स्थायी है। तो वो चीज़ क्या है, एक स्थायी है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर विलेय की मात्रा के आधार पर इसे हम क्या कहते हैं। मान लीजिए कि एक मेरे पास विलयन है, ये है मेरे पास विलयन,
एक बीकर में, ये है मेरे पास एक विलयन। अब इस विलयन के अंदर में जो विलेय है, इस विलयन के अंदर में क्या है? विलेय। विलेय का मतलब नमक, चीनी, जिसकी मात्रा कम है। तो विलेय है मेरे पास, तो हम उस विलेय को देखते हैं। इसमें हम विलेय के आधार पर अब हम इस विलयन को क्या कह सकते हैं? तो विलेय के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास एक विलयन है और इस विलयन के अंदर दो चीज़ें, एक तो मेरा यहाँ पर पानी है और दूसरा मेरे पास क्या है? चीनी। ठीक, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो पानी यहाँ पर थोड़ा अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? ये विलायक है। ये क्या है? विलायक। और विलेय क्या है? इसकी मात्रा विलायक से कम हो, तो ये विलेय है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ पानी मेरे पास 500 ml है और चीनी 300 ग्राम है। तो 500 ml और 300 ग्राम को देखें तो फिर भी काफ़ी मुझे डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है पानी की अपेक्षा देखें तो। यहाँ पर अगर मैं चीनी को, इस चीनी को 300 ग्राम चीनी को अगर मैं 500 ml पानी में मिला दूँ तो मैं उस पानी को पीऊँगा तो पानी क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा मीठा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि उस पानी में चीनी की मात्रा तो अधिक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो विलेय है, ये है मेरे पास विलेय, मैंने उस विलेय को पानी के अंदर अधिक डाल दिया, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन, यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो होते हैं जहाँ पर जो विलेय है, जो मेरा सॉल्यूट है, सांद्र विलयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन, यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या है? जहाँ पर पानी और सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा क्या है? अधिक। अर्थात मैं उस पानी को पी रहा हूँ तो बहुत मीठा है, उसे मैं हाथ दे के चला रहा हूँ तो बहुत गाढ़ा है, तो बहुत गाढ़ा। मान लीजिए पानी लिया, मैंने चीनी अधिक डाल दी, तो अब वो पानी कैसा हो गया? उसमें चीनी की मात्रा अधिक है तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो सांद्र को हम क्या कहते हैं? गाढ़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे? गाढ़ा। अपनी भाषा में समझ लो, गाढ़ा। तो इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं सांद्र, कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट वो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेट वो सॉल्यूशन है यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा क्या है? अधिक, यानी कोई चीज़ गाढ़ी हो चुकी है तो यहाँ पर क्या है? अधिक। अगर हम दूसरी कंडीशन में इसे समझते, अब हम दूसरी देखिए कंडीशन, ये तो था मेरा अधिक के लिए। अगर हम बात करते हैं कम की, कम विलेय की। कम विलेय का मतलब चीनी या नमक, चीनी या नमक, कोई भी चीज़ हो। तो मैंने एक बीकर में, मेरे पास 500 ml पानी है, बीकर मेरे पास वही है, 500 ml पानी है। अब मैंने यहाँ पर चीनी कितनी ली? मैंने यहाँ पर चीनी मात्र 30 ग्राम ली। पहले 500 ml है तो मैंने 300 ग्राम चीनी ले ली, बहुत। अब मेरे पास पानी उतना ही है 500 ml, अब मैंने चीनी यहाँ पर कितनी है? मात्र 30 ग्राम। 30 ग्राम मतलब 2-3 चम्मच। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर मैंने मान लीजिए ये कोई है, इसमें 500 ml पानी है और मैंने मात्र 2 चम्मच या 3 चम्मच पानी डाला, तो मैं इस पानी को पीऊँगा तो मुझे पानी ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। तो मुझे पानी कैसा लगेगा? तो मैं ये कहूँगा अच्छी तरह से मीठा नहीं है, इसका मतलब इसमें चीनी की मात्रा कम है। तो यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस जगह पर कंडीशन में ऐसे विलयन को हम तनु कहते हैं। कैसा विलयन? जहाँ पर सॉल्यूट यानी कि विलेय की मात्रा कम हो, जहाँ पर विलेय की क्या हो? मात्रा कम। तो विलयन मेरे पास ये भी है, विलयन मेरे पास ये है, ये है मेरे पास सांद्र कंसंट्रेट, ये है मेरे पास तनु। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला, यानी कि डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब किसी प्रकार से मान लीजिए आपको रसायन विज्ञान के जब लैब में जाते हैं तो वहाँ पर तनु विलयन की कहते हैं। तनु विलयन का मतलब क्या है? उसमें जो विलेय मिला गया, जो सॉल्यूट मिला गया, उसकी क्या है? मात्रा बहुत, उसकी अमाउंट क्या है? बहुत कम। तो यहाँ पर उसकी अमाउंट क्या है? बहुत कम। यहाँ पर उस जो विलेय मिला गया, जो सॉल्यूट मिला गया, उसकी अमाउंट क्या है? अधिक। तो यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट है अधिक, यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है?
अधिक। और यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट कम है, मतलब है मगर कम है, बहुत कम है। तो इसी विलयन को हम, ऐसे विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन। तो ऐसा विलयन हमें क्या कहलाएगा, तनु विलयन। तो तनु विलयन वैसे होते हैं। तो अगर तनु विलयन के बारे में कोई पूछता है तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन के ऊपर लिखिए आप, एक लाइन में क्वेश्चन आया था। तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलय के अपेक्षा बहुत कम होती है, ठीक, बहुत कम होती है, तो हम ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा खूब अधिक होती है, अर्थात गाढ़ापन आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तो इस प्रकार से हमने ये तनु और सांद्र के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा। तो मुझे लगता है ज़्यादातर कि बच्चों की कुछ न कुछ इतना तो समझ में, अगर देख रहे होंगे तो ये इतना समझ में आपके आसानी से आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ेंगे सब आ जाएगा, 2 बार देख लेना आपकी समझ में आ जाएगा। मैं बहुत तो ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत तो स्लो में, और बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए। तो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि विलयन के आखिर में प्रकार देखने हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन भी तो होते हैं कई प्रकार के। तो हम यहाँ पर विलयन का प्रकार देखते हैं। तो यहाँ पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विलयन वो होता है जिसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन, एक विलयन वो होता है जिसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो अब आखिर में ये देखना है कि संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। ये विलयन के 2 प्रकार होते हैं। संतृप्त विलयन को देखेंगे क्या है। तो संतृप्त विलयन को अगर हम देखते हैं, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी कि विलयन की क्षमता होती है। अभी मैं समझाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं कह रहा, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है। कोई पानी है, जितनी पानी की जरूरत है उतना ही घुल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब जितना पानी था उसे जितनी जरूरत थी चीनी की, केवल उतनी उसने चीनी ली, उससे ज़्यादा अब वो चीनी नहीं ले सकता, उसे कहते हैं संतृप्त। अब असंतृप्त क्या है, किसी विलयन में विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ मतलब नमक चीनी कुछ भी, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब थोड़ी चीज़ को देखिए, यहाँ तुम्हारी समझ में नहीं आया है, अब थोड़ा मैं आगे से समझाऊंगा तो देखो अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है। इधर देखिए बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ ध्यान दोगे तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो उस बीकर में मैंने पानी लिया है, एक बीकर है और बीकर में मैंने पानी ले लिया। मैं इस कमरे में हूँ, कमरे का जो भी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को देखते हैं, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम 25 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो मैंने नमक लिया, ये मेरे पास क्या है, पानी है, मैंने नमक लिया। अब इस पानी में, इस पानी के अंदर मैं नमक घोलता जा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने पानी लिया, इसमें मैं नमक घोल रहा हूँ। तो मुझे देख रहा हूँ नमक, इसको पानी है, पानी काफ़ी है, मैं इसमें नमक डालता जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, घुमा रहा हूँ इसमें, तो क्या है, पानी है, पानी जितना उसमें नमक पड़ेगा तो पानी उतना ही घूमता रहेगा, उसमें घूमता रहेगा पानी। अब उसमें और नमक डाल दिया, फिर उसे घोलना स्टार्ट कर दिया। तो जितना पानी है उस हिसाब से वो नमक को लेता रहेगा। जैसे ही उसने देखा कि नमक बहुत हो गया, अब पानी की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है उसे घोलने लायक, तो वो स्टॉप हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से ये है कॉन्सेप्ट। मेरे पास पानी है, पानी में हम नमक घोलते जा रहे हैं एक मिनिमम टेम्परेचर पर, एक रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर, उसमें हम घूमते जा रहे हैं। तो अब घोलते घोलते उस पानी में उतना ही तो घुल सकता है जिसकी उस पानी की कैपेसिटी है। भाई आधा लीटर पानी में 2 क्विंटल तो घोल नहीं पाएंगे हम, तो पानी की जितनी कैपेसिटी है केवल उतना ही तो घोल सकते हैं। तो वही देखो कहा गया है। देखिए, सर्वप्रथम हमने एक बीकर में 200 ml जल लेकर के, यहाँ पर मैंने लिया है 200 ml जल, 200 ml जल।
मैंने 200 ml जल लेकर के कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर, यह है रूम का टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, तो कमरे के तापमान पर इसमें धीरे धीरे नमक तब तक मिलाते हैं जब तक नमक घुलना बंद न हो जाए। मैं उसमें नमक डालता जा रहा हूँ, अब नमक उसमें देख रहा हूँ घुल रहा है। अब घुलते घुलते मैंने देखा नमक तो खूब हो गया, अब पानी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, तो इसमें पानी जितना पानी था उसने उतना उसी प्रकार से नमक ले लिया। तो यहाँ पर जितनी उसकी कैपेसिटी, तो पानी को जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही नमक को लिया। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस विलयन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पानी की मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, तो इस विलयन में यानी कि जो ये विलयन है, ये है मेरे पास विलयन, तो इस विलयन में क्या कहता है, नमक का लेवल क्या है, अधिक। तो यहाँ पर नमक का लेवल क्या है, अधिक। तो नमक का लेवल क्या है, ये अधिक। अब पानी खूब उसमें नमक है, खूब घुला है, मैं जरा सा उसे जीभ पे रखूँगा तब तो क्यों, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट क्या है, यहाँ पर अमाउंट बहुत है। किसकी अमाउंट बहुत है, एक सॉल्यूट की। तो मेरे पास ये पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट के अंदर मैं सॉल्यूट मिला दिया खूब, और मिला करके अब ये क्या बन गया मेरे पास, विलयन बन गया। अब ये क्या बन गया मेरे पास, विलयन। तो इस विलयन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नमक का लेवल क्या है, अधिक। तो नमक का लेवल क्या है, अधिक, मतलब पानी जितना था उसने उतना ही नमक लिया, तो पानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, संतृप्त। मेरा पेट है, अगर मैं खाने को मुझे दोगे, भूखा हूँ मैं, तो मेरी जितनी कैपेसिटी है पेट की मैं उतना ही खाना खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। जैसे मेरा लगा कि मेरा पेट अब पूरा भर गया है तो मैं उसे हटा दूंगा, क्योंकि अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से मेरा पेट भर गया है, यानी कि मैं संतृप्त हो गया हूँ। मेरी कैपेसिटी है 10 रोटी खाने की, मेरी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, मेरी कैपेसिटी है 15 रोटी खाने की, इतनी सब्जी के साथ, तो मेरा पेट की जितनी कैपेसिटी है मैं उतनी ही चीज़ खाऊँगा। तो जब मेरी जितनी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, जितने खाने की मुझे ज़रूरत थी, उतना खाना मैंने अपने पेट में लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पेट भर गया। तो ठीक इसी प्रकार से पानी को जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही नमक लिया, अब वो ज़्यादा नमक नहीं ले सकता, तो उस चीज़ को कहते हैं संतृप्त। तो अब यहाँ पर वो चीज़ क्या हो गया, ये विलयन क्या हो गया मेरे पास, संतृप्त। अब विलयन क्या हो गया, ये मेरे पास संतृप्त। यही क्या है मेरा संतृप्त, क्योंकि जिसकी उतनी जितनी कैपेसिटी थी वो उतनी कैपेसिटी के हिसाब से उतनी चीज़ तो लेगा। तो विलयन मेरा संतृप्त हो गया बिल्कुल। अब पानी को ज़रूरत नहीं है, मेरे पेट को अब ज़रूरत नहीं है खाने की, अब मेरा पेट भर गया, अच्छी तरह से संतृप्त हो गया, भाई मैं क्लियर हो गया, मेरा पेट भर गया, तो उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा संतृप्त विलयन देखते हैं। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ असंतृप्त। अब हम बात करते हैं असंतृप्त की। असंतृप्त की बात करते, मैंने एक बीकर लिया है, और उस बीकर के अंदर में पानी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें ये है पानी, और मैंने यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, इसमें नमक। मैंने क्या लिया यहाँ पर, नमक। अब मैं नमक डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नमक की मात्रा क्या है, मेरे पास संतृप्तता है तो मुझे नमक अधिक चाहिए था। मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है 10 रोटी की, मुझे भूख लगी है 10 रोटी की। अब 10 रोटी की जगह आपने मुझे केवल 2 रोटी दी है। मेरा पेट तो संतृप्त तो जब हो रहा है मेरा पेट, जब मुझे 10 रोटी मिल रही है। अब यहाँ पर मुझे 10 रोटी तो मिल रही नहीं, 10 रोटी जगह इतनी दी उन्होंने मुझे केवल 2 रोटियाँ दी। तो जब मुझे 2 रोटियाँ दी तो क्या हुआ, मेरा पेट भर नहीं पा रहा, असंतृप्त। तो वही तो देखो कहा है, यहाँ पर नमक की मात्रा संतृप्तता से कम है, अर्थात यह असंतृप्त विलयन है, ये संतृप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नमक का लेवल क्या है, कम। नमक का लेवल क्या है, कम। ये देखिए कम है, ठीक। संतृप्त जब होता है जब मुझे 10 रोटी मिलती हैं, मतलब नमक अधिक मिलता है। असंतृप्त जब होता है मुझे 10 रोटी की जगह पर आप 1 रोटी दे रहे हो, मुझे 1.5 रोटी दे रहे हो, मुझे 2 रोटी दे रहे हो, तो मेरा पेट तो भर नहीं रहा, संतृप्त नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, मेरा संतृप्तता से कम मेरा पेट भर रहा है, मेरा संतृप्त नहीं है। तो उसी से कहना यहाँ पर नमक की मात्रा संतृप्तता से कम है, अर्थात यह असंतृप्त है, अर्थात यह क्या है,
असंतृप्त। असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अर्थात ये क्या है, अनसैचुरेटेड, अर्थात ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, यानी असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या है, जो जिसे जितनी जरूरत है उसे हम उतनी चीज नहीं दे रहे हैं, तो वही असंतृप्त कही जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। इतना अगर मैंने बताया है तो जहाँ तक संभव है तहाँ तक बच्चों की समझ में कुछ आ जाना चाहिए। और वैसे तो बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बहुत अपने हिसाब से एनसीईआरटी को मैं ले रहा हूँ, और इतना तो क्लियर है बच्चों की समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो उससे दोबारा फिर आप देख सकते हैं। तो मुझे देखिए यहाँ पर मेरे विलयन की सांद्रता का मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो विलयन की हम सांद्रता कैसे देखते हैं, यहाँ पर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा मल्टीप्लाई 100 गुणा 100। अब हम जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि एक विलयन के 300 ग्राम विलायक में, यह है 300 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। तो मैं यहां पर देखिए एक चीज कह सकता हूं यहां पर कि विलायक प्लस विलय तो बराबर मेरा विलयन बनता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास विलयन, पहले मुझे विलयन समझना, विलयन क्या है, विलयन वो होता है जिसमें विलायक प्लस विलय दो चीज मिली हों। यह है मेरे पास एक विलयन, ठीक, यह है मेरे पास विलयन। विलयन में मेरे पास है पानी, पानी की मात्रा क्या है, अधिक, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक। तो यहां पर 320 ग्राम क्या है, विलायक, तो 320 ग्राम। तो यहां पर 320 ग्राम क्या है मेरे पास, विलायक। ठीक, अब इसमें 40 ग्राम साधारण नमक, इसमें 40 ग्राम नमक मिला दिया। दोनों चीज को अगर हम मिला देते हैं तो ये है मेरे पास 320 ग्राम, इसमें मैंने 40 ग्राम मैंने नमक मिला दिया। ठीक, अब 40 ग्राम नमक और 320 ग्राम जब दोनों चीज मिला दोगे तभी तो मेरा विलयन बनेगा। तो यहां पर मैं देखता हूं तो मेरा विलयन क्या है, तो मेरा विलयन क्या है आप यहां पर जोड़ दीजिए। तो मेरा विलयन बन गया 360 ग्राम, ये मेरे पास विलयन बन गया। तो मेरे पास विलयन की मात्रा आ गई 360 ग्राम। अब मुझे विलयन की सांद्रता निकालनी है, तो सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मुझे निकालनी है सांद्रता। तो सांद्रता में देखो विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा देखिए कितनी है हमारे पास, विलय हमारा कितना है 40 ग्राम, तो ये है 40 ग्राम बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी है 360 ग्राम मल्टीप्लाई 100, आप इसे कर दो। अब यहां पर देखते हैं, इससे ये गया, ठीक, 4 ने 36, इससे ये गया। तो अब 9 का हम भाग देते थे इसमें, अगर हम 9 का भाग देते हैं 100 में तो 9 एकन 9, बचा कितना 1, फिर ये 0 लिया तो 9 एकन 9, फिर बचा क्या 0, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, 9 एकन 9। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वो 9 एकन 9 एक बार सर, एक बार। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो मेरा ये क्या निकल के आया, विलयन की सांद्रता कितनी निकल आएगी 11.1। तो ये क्या निकल के आई मेरी सांद्रता, तो ये चीज़ क्या निकल के आई मेरी सांद्रता 11.1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे धीमे धीमे कर सके। सांद्रता निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब मैं पहले सांद्रता निकालूंगा, सबसे पहले मुझे विलायक तो देखना कितना है, फिर मुझे विलय देखना, दोनों को मिलाया तो ये मेरा विलयन बन गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरा 360 ग्राम क्या बन गया मेरा विलयन। तो 360 ग्राम बनेगा। अब मुझे विलयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए, उसकी सांद्रता निकालने के लिए क्या करें, तो मेरे फॉर्मूला लगा दिया, ये है विलय। तो विलय क्या था हमारा 40 और विलयन क्या है 360, गुणा कर देंगे आप, तो आप यहाँ पर कर दो, वही है ना ये वाला लिख करके, ठीक, 1/9 × 100, तो 11.1। तो
तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार की सांद्रता ने, इस प्रकार से नॉर्मल से जो प्रश्न आ जाते हैं उसकी हम इस प्रकार से चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हमने आज इस सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो अब हमारा थोड़ा टाइम होता है बच्चों, तो आज के लिए हमारा इतना ही। हम अगले लेक्चर को हम फिर आपको मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे और हम आपको अगले लेक्चर में फिर आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।